आप कितना समय सोते हैं? 7 घंटे, 8 घंटे? क्या आप एक बार में 3 साल तक सो सकते हैं? बेशक आप 3 साल तक नहीं सो सकते हैं, लेकिन एक स्नेल एक समय में 3 साल तक सो सकता है। यह आश्चर्यजनक है ना? कई देशों में कुछ स्नेल खाए जाते हैं। स्नेल की कुछ प्रजातियों के अंडे भी खाए जाते हैं। स्नेल को खाने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं क्योंकि स्नेल में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और कई अन्य खनिज होते हैं। कई स्नेल हानिरहित हैं, लेकिन एक कोन स्नेल में जहर होता है जो मानव को भी मार सकता है। कई मानवीय मौतों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। कोन स्नेल भारतीय और प्रशांत महासागरों, कैरिबियन और लाल समुद्र और फ्लोरिडा के तट में रहते हैं। यदि आप कोन स्नेल देखते हैं तो इससे दूर रहें। शायद आपको लगता है कि एक स्नेल के दांत नहीं होता है। अगर आपको स्नेल के दांत नहीं होता लगता है तो आपको अपना विचार बदलना चाहिए। वास्तव में एक स्नेल के हजारों दांत होते हैं। स्नेल के प्रकार और उम्र के आधार पर उनके दांतों की संख्या अलग अलग होती है। कुछ स्नेल के दांत 20,000 से भी अधिक होते हैं। ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। 2 दिल ब्लड को अपने गिल्स में पहुंचाता है, जबकि एक बड़ा दिल ब्लड को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। ऑक्टोपस के 9 ब्रेन होते हैं। मुख्य ब्रेन उनके नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करता है, जिसमें 8 छोटे ब्रेन होते हैं जो उनकी प्रत्येक 8 आर्म्स को नियंत्रित करते हैं। ऑक्टोपस एक बार प्रजनन करते हैं और फिर दोनों फीमेल और मेल ऑक्टोपस मर जाते हैं। फीमेल ऑक्टोपस अंडे देने के बाद खाना बंद कर देती है। फीमेल ऑक्टोपस अक्सर अपने मेल ऑक्टोपस को मारते हैं और खाते हैं। यदि फीमेल ऑक्टोपस मेल ऑक्टोपस को नहीं खाते हैं तो मेल ऑक्टोपस कुछ महीने बाद अपने आप मर जाते हैं। बच्चे अंडे से बाहर निकलते समय तक वो फीमेल ऑक्टोपस भी मर जाती है। अधिकांश जानवरों में लाल ब्लड होता है, लेकिन ऑक्टोपस में नीला ब्लड होता है। लेकिन क्यों? वैज्ञानिकों ने पाया कि उनके ब्लड में एक विशेष रसायन होता है जिसे हेमोसाइनिन कहा जाता है, जो ब्लड को नीला बनाता है। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। यह 9 फीट तक बड़े हो सकता है और 145 किलोग्राम तक हो सकता है। ऑस्ट्रिच के दिमाग से बड़ी आँखें होती हैं। ऑस्ट्रिच के शक्तिशाली पैर होते हैं जो इंसान को मार सकते हैं। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी है। जाहिर है कि यह बड़े अंडे देता है। ऑस्ट्रिच के अंडे का वजन 1 किलो 400 ग्राम तक हो सकता है। आप कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं? क्या आप दौड़ में ऑस्ट्रिच को हरा सकते हैं? बेशक आप एक ऑस्ट्रिच को दौड़ में नहीं हरा सकते, क्योंकि ऑस्ट्रिच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। शायद आप यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि ऑस्ट्रिच कितने साल तक जीवित रह सकता है। ऑस्ट्रिच औसतन 45 साल तक जीवित रह सकता है। सीहॉर्सेस के न दांत होते हैं और न पेट। भोजन उनके पाचन तंत्र से इतनी जल्दी गुजरता है। जीवित रहने के लिए उन्हें लगभग लगातार खाना चाहिए। वे प्रतिदिन 3000 या अधिक श्रिम्प खा सकते हैं। मेल सीहॉर्सेस अपने बच्चे को जन्म देते हैं। फीमेल सीहॉर्सेस अंडे को मेल सीहॉर्सेस के थैली में जमा करती हैं, जहां अंडे को निषेचित किया जाता है। मेल सीहॉर्स 9 से 45 दिनों तक अंडे को थैली में रखते हैं। उसके बाद बच्चों को जन्म देते हैं। सीहॉर्स वास्तव में मछली हैं, हालांकि सीहॉर्स एक मछली की तरह कुछ भी नहीं दिखते हैं। सीहॉर्स पानी में रहते हैं और गिल से सांस लेते हैं। सीहॉर्स रंग बदल सकते हैं। दुश्मनों से छिपने के लिए सीहॉर्स अपना रंग बदलते हैं। सीहॉर्स की त्वचा में क्रोमेटोफोर्स सेल्स होती हैं। यह क्रोमेटोफोर्स सेल्स उन्हें रंग बदलने में मदद करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टारफिश मछली है, लेकिन स्टारफिश मछली नहीं है। स्टारफिश के मछलियां जैसी गिल्स और हड्डियां नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें मछली के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक स्टारफिश को सी स्टार कहते हैं। स्टारफिश के मस्तिष्क और ब्लड नहीं होते हैं। स्टारफिश अपने नर्वस सिस्टम के माध्यम से पोषक तत्वों को पंप करने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग करते हैं। स्टारफिश ताजे पानी में जीवित नहीं रह सकते। स्टारफिश केवल खारे पानी में रहते हैं। यदि स्टारफिश कभी भी फंस जाते हैं तो कुछ स्टारफिश सचमुच अपने शरीर से आर्म्स को दूर करने के लिए फाड़ देते हैं। कटा हुआ आर्म्स वास्तव में एक पूरी तरह से नए स्टारफिश में विकसित हो सकता है।
स्टारफिश के पास 5, 10, 20 और यहाँ तक 40 आर्म्स तक हो सकते हैं। उनमें से प्रत्येक आर्म्स में एक आँख होते हैं। कुछ स्टारफिश रात में भी देख सकते हैं। आपने हमारा वीडियो देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।